प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक ख़ास बदलाव होता है आपके चेहरे में ग्लो आना या फिर आपके चेहरे की रंगत का छिन जाना। ऐसे ही बहुत सारे बदलाव आपके चेहरे में दिखते हैं और इससे आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी के बारे में है और आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कुछ खास लक्षणों की, कुछ खास सिम्टम्स की, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अनुमान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो तरीके हैं ये 100% सटीक तरीके नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपको मदद करते हैं सटीक अनुमान लगाने में, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे पूर्वजों के अनुभवों से या हमारे समाज में जो फैली हुई बातें हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जब सोनियोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस टाइम पे वो लोग अनुमान लगाते थे आपके शरीर में आ रहे हुए बदलावों को देख के। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो औरतों को बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 3 महीने में हो रही होती हैं के साथ, जैसे उल्टी मतली का आना और मन घबराना, या फिर आप कह सकते हो कि गैस, एसिडिटी की समस्या, थकान होना। जब हम स्टार्टिंग के 3 महीने को कंप्लीट करते हैं ना, तो ये जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं चौथे महीने यानी दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की, तो इसमें एक ख़ास बदलाव आपको दिखता है, वो दिखता है आपके चेहरे में। जी हाँ, अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम थे, लेकिन आपके चेहरे में आपको जो बदलाव दिखेगा, या तो आपका फेस बिल्कुल ग्लो करेगा, प्रेगनेंसी ग्लो दिखना शुरू हो जाएगी, या फिर आपके चेहरे की रंगत ही छिन जाती है। ऐसे ही कुछ खास सिम्टम्स की हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। इससे पहले मैं एक बात पहले ही बता दूं कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड कराना बैन है और ये अपराध है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, आपके चेहरे में आने वाले कुछ खास बदलाव। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी ग्लो की। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी का जब दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है यानी चौथा महीना, 5वां महीना, तो उस टाइम पे सबसे खास बदलाव जो दिखता है वो आपके चेहरे में दिखता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी ग्लो इसी को कहते हैं, क्योंकि आपका चेहरा या तो एकदम खिल जाता है, चमकने लगता है, या फिर आपकी रंगत चली जाती है। वैसे तो देखिए, साइंस इस चीज़ को इससे कनेक्ट करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोन्स कुछ बदल रहे होते हैं। साथ ही में जो भी प्रेग्नेंट औरत होती है वो अपने खाने पीने का, स्पेशली पानी का इंटेक जो है उसको प्रॉपर कर लेती है, सैलेड का इंटेक, बाकी जो भी आपकी बॉडी में कमी होती है वो सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं। तो ये सारे रीज़न को मानती है प्रेगनेंसी ग्लो के पीछे, ठीक है। साइंस इस चीज़ को मानता है कि आप प्रॉपर एक केयर कर रही हैं अपने स्किन का, मतलब अपना जो भी आप खाती हैं वो आपके फेस पे दिखेगा। तो जैसा भी आप अच्छा खा रही हैं, अपने एक रूटीन में प्रॉपर आप नींद ले रही हैं, प्रॉपर आप खाना खा रही हैं, टाइम से चीज़ें कर रही हैं, तो वो आपके फेस पे दिखेगा ही। लेकिन हमारे समाज में फैली हुई बातें, उससे कैसे पता करें? तो ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके फेस पे ये ग्लो दिख रहा है, एक शाइन दिख रही है, स्किन आपकी अच्छी हो गई, आपको अपना चेहरा अच्छा लगने लग रहा है, बिना मेकअप के भी आपको अच्छा लग रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके चेहरे पे ना आपकी निखार कहीं चली गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि फेस मेरा डल हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है दाग, धब्बे, पिंपल, झाइयाँ। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस पे ना दाग दिख रहे हैं, पिंपल दिख रहे हैं, झाइयाँ दिख रही हैं, स्पेशली अगर आपका कलर बहुत फेयर है ना, आप गोरे हो, तो आपको झाइयाँ की समस्या बहुत कॉमन हो जाएगी, आपको ब्लैक स्पॉट या पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके फेस पे ग्लो दिख रहा है, आपके पहले पिंपल और स्किन थोड़ी ख़राब थी, ख़राब टेक्सचर था, लेकिन अब आपकी स्किन ग्लोई हो गई है, अच्छी हो रही है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो जाएगा, यानी अगर आप गोरे थे तो थोड़ा आपका 1-2 शेड कम हो सकता है।
अगर आप पहले से ही थोड़े सांवले हो तो उससे भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको गर्दन पे काला काला दिख रहा है, गर्दन साफ़ करने के बाद भी आपको अपनी गर्दन काली लग रही है, आपकी स्किन का कलर डाउन हुआ है, फेस आपका बिल्कुल मुरझा गया है, गोरे थे तो भी सांवले हो गए हैं, 1-2 शेड भी अगर आपका नीचे गया है, और कितना भी मेकअप कर लो ना वो ग्लो, वो मतलब वो चटकपना नहीं दिख रहा है, मेकअप की खूबसूरती दिख नहीं पा रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा आपके फेस का शेप, जी हाँ, आपके फेस का क्या आकार आया है प्रेगनेंसी के दौरान, इससे भी आप पता कर सकते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों का फेस बिल्कुल चबी चबी गोल गोल हो जाता है, और कुछ लोगों का जो चेहरा होता है ना वो लंबाई में चिपक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका फेस बिल्कुल चबी चबी गोल हो गया है, डबल चिन आ गया है, पूरा फेस एकदम गोलाई में दिख रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको अपने फेस में एक लंबाईपन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा फेस यहाँ से पिचक गया है, लंबाई में बढ़ा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करते हैं। तो इस तरीके से आपके चेहरे में आए हुए इन बदलावों को देख के बिल्कुल लोग पता कर लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं। पहले ऐसा ही होता था कि लोग चेहरे में आपके उठने बैठने चलने फिरने और आपके पेट के आकार को स्पेशली देख के बता देते थे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप ना आप शीशा ले लीजिए, शीशे में आपको बहुत 1 मिनट तक अपनी आँखों को घूरना है, मतलब खुद को घूरिए, देखते रहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी पुतलियाँ जो आँखों के अंदर ये ब्लैक सा है ना, उसको वो अगर फैलना शुरू कर देता है तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी पुतलियाँ जो अंदर का वो ब्लैक वाला पॉइंट है वो एज इट इज़ है जैसा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। उसके अलावा आपके चेहरे में एक और चेंज आएगा कि नाक का शेप मैं ये नहीं कहूँगी कि नाक का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, जी नहीं। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी नाक जो है थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, थोड़ी बड़ी दिखने लगी है, तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं आया, देखिए चेंजेस देखने के लिए अगर आपको खुद समझ में आ रहा है, वैसे तो नॉर्मली आप अपने फेस को डेली देख रहे होते हैं तो आपको अपने चेहरे में आए हुए बदलाव नहीं समझ में आते हैं, लेकिन अगर आप पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या वो लोग जो आपको काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। वैसे आप अपने फ़ोटोज़ को कंपेयर कर सकते हैं तो उससे भी समझ में आएगा कि क्या ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पे दिख रही हैं, आपके चेहरे में ये बदलाव समझ में आ रहे हैं। तो देखिए ये जो सिम्टम्स है ना, ये मेडिकल नहीं मानता है, मेडिकल या डॉक्टर नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका यही है कि ये सारे चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल जो बदल रही है या अपना जो आप ख्याल कर रहे हैं, जो आप अच्छा खा रहे हैं उसकी वजह से आता है। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों की बात माने तो इन सब के पीछे एक संकेत होता है लड़का या लड़की होने का। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने बहुत सारे सिम्टम्स की बात की, स्पेशली आपके चेहरे में आने वाले बदलावों की। आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को एक बार विज़िट करिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।